नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया था। पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ साफ कह दिया था कि बीएड डिग्री वाले शिक्षक प्राथमिक के लिए अयोग्य हैं। आपको मालूम है कि जैसे ही पटना हाईकोर्ट का ये फैसला आया वैसे ही हंगामा मच गया, यानी कि अब तलवार 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर लटक रही है। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि पटना हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसने तो हंगामा मचा दिया है। वकील साहब, पूरी तफसील से जानना चाहेंगे, मामला क्या है? देखिए, ये केस जो है ना, शिक्षा और शिक्षकों के बीच में लटक करके रह गया है। मामला ये हुआ कि 2009 में एक एक्ट बना था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। 2009 में एक्ट बना था। उस एक्ट में एनसीटीई को यह पावर दिया गया था कि वो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन करें कि शिक्षक जो होंगे 1 to 5 में या सेकेंडरी स्कूल में या हायर सेकेंडरी में कौन कौन उनकी योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करेंगे। ये उनको पावर दिया गया था। 2010 में जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था उसमें उन्होंने लिखा था डिप्लोमा इन एजुकेशन जो लोग होंगे वो 1 to 5 वाले के एलिजिबल होंगे, ठीक है। और बाकी हायर वाले के उन्होंने बीएड लिखा था। इस बीच में एक दूसरी घटना घट गई। दूसरी घटना ये घट गई कि सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय जिसको केवीएस स्कूल कहते हैं, उसमें शिक्षकों की जब बहाली होने लगी तो चूंकि एकाएक राइट टू एजुकेशन आया था, बिल्कुल। तो उतने शिक्षक थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो मार्केट में टीचर्स हैं वो डिप्लोमा डिग्री वाले कम अवेलेबल हैं, बीएड वाले अधिक हैं, तो हमें इसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाता तो हम दोनों में लेना शुरू कर देते। ठीक है। तो एनसीटी ने 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन निकाल दिया विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसीज्योर, ठीक है। हाँ, कि बीएड वाले भी एलिजिबल हैं उसमें। ठीक है, बिल्कुल। मामला यहाँ हो गया। ठीक है। यही 28 जून का 2018 का जो नोटिफिकेशन है, यही एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। यहीं से मामला शुरू, सारे का जो फसाद हुआ सारे है, फसाद का जड़ यही नोटिफिकेशन जी। उन्होंने कर दिया। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट सब सारे ने भी अपना अपना रूल बनाया, उस रूल में उसको नौकरी दे दी, एकोमोडेट कर दिया। ठीक है। इस बीच में 2021 में बहालियां निकली सब जगह। ठीक है। 18 में नोटिफिकेशन के बाद बिहार में निकला, उत्तर प्रदेश में निकला, राजस्थान में निकला और राज्य में भी निकला होगा। तो वहाँ पर एक केस हुआ आपको उत्तर प्रदेश में 2021 में, ठीक है। और बिहार में भी 2021 में केस हुआ। ये जो भी आपका केस जिसका डिसीजन कल आया है 6 दिसंबर को, ये भी 2021 का ही केस है। और राजस्थान में भी 2021 का केस है। उसमें एक जजमेंट आ गया था, मोडिया करके हैं, राम शरण मोडिया के केस में जजमेंट आ गया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश। उसमें उन्होंने कहा कि भाई अथॉरिटी है एनसीटी के पास, पावर उनके पास है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने विद इन हिज राइट्स नोटिफिकेशन निकाला है, और ये उन्होंने निकाला है सही, इसमें हमको इंटरवेन करना सही नहीं नज़र आता है। ये निकाल दिया। ठीक है। अभी एक और मोहर लग गया उसके ऊपर। इस बीच में महाराष्ट्र का आ गया, सॉरी राजस्थान का आ गया। राजस्थान में हाईकोर्ट ने इसको उलट दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, उनको, चूंकि राजस्थान में जो क्वेश्चन उठा था, वहाँ के लोगों ने, पिटिशनर ने क्वेश्चन उठाया कि ये क्या पावर्ड हैं अंडर द एक्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन को ये चेंज कर सकें। उसके लिए एकेडमिक बोर्ड होता है, प्रोसीज्योर फॉलो होगा, तब न होगा कि वो बैठेंगे और अपना बोर्ड की मीटिंग करके और नया निकाल देंगे। उन्होंने प्रोसीज्योर फॉलो नहीं किया है। जो एक्ट में जो विधान उनको सेक्शन में जो पावर दिया गया 29 में, 23 में, इस पावर का उन्होंने मिसयूज किया है। दे आर नॉट एम्पावर्ड टू रिलैक्स दिस क्वालिफिकेशन। ये बात उठ गई। राजस्थान हाईकोर्ट में जैसे जजमेंट हुआ, खलबली मच गई सब, उसके बाद से हम लोग इस न्यूज़ में बराबर आ रहे हैं। जी। इस बात को जब वो हुई तो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की जजमेंट पर मुहर लगा दिया अपना। अच्छा।
कहा कि बिल्कुल सही बात है, वो जो डीएलएड वाले हैं वही एलिजिबल हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए, बीएड वाले नहीं हैं, क्योंकि जो पढ़ाने का तौर तरीका सलीका जो होता है इसको पेडागोगी कहते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल पार्ट रहता है 1 to 5 के लिए, तो इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ही हायर क्लास में बीएड वाले आवें। और ये नोटिफिकेशन जो निकाला इन्होंने 28 जून 2018 को एनसीटी ने उसको उसने क्वैश कर दिया, कैंसिल कर दिया। कहा कि ये डिसीजन उन्होंने विद इन देयर राइट्स नहीं किया है, इन पावर में नहीं किया। यह अलग बात है, उस केस में बिहार पार्टी नहीं था, इसलिए बिहार को डायरेक्शन नहीं दिया गया था, बिहार को डायरेक्शन इस केस में नहीं मिला था, ये सही बात है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड केस को लॉ को कर दिया। बिहार में उसके बाद एग्जामिनेशन भी हो गई, उसके पहले 2021 में भी हुआ। अब तो मामला 2023 वाला नहीं रहा, अब 2021 का मामला भी आ गया। उसमें उन लोगों ने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो गई, वो लोग काम कर रहे होंगे, जितने बीएड वाले वो काम करना शुरू 2 साल से काम कर रहे थे। इस बीच में फिर से लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक उसमें कोई ये स्टे नहीं मिला, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है, या और बल्कि जो सेम बेंच में गया तो उन्होंने उठा के फेंक भी दिया केस को, कहा कि नहीं साहब वो हमारा जजमेंट जो है वही आपके ऊपर लागू होता है, और आपने उसके बाद एग्जामिनेशन लिया बिना कोई परमिशन के, आपने गलत किया है, उस पर कोई निर्णय नहीं मिला। अब मामला आ गया पटना हाईकोर्ट में, जो केस पहले से चल रहा था वो भी 2021 से ही चल रहा है। पटना थोड़ा दिल्ली से दूर है ना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान दिल्ली से नज़दीक है, तो पटना थोड़ा पीछे चला है। पटना अब उपहास पर आ गया। 29 नवंबर जज को आर्गूमेंट कंप्लीट हो गया। बहुत सारे रिजर्व रख लिया था जजमेंट, रिजर्व चूंकि लिखने बड़ा जजमेंट था, बहुत से लिखने रिजर्व तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं रखेंगे इतने वकीलों एडवोकेट्स का इसमें सबमिशन था, इतने 120 पिटिशनर थे, 3 रिट पिटिशन इसमें है, तो उसमें करने में देखने में समय लिखने कंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगता है, तो इसलिए रिजर्व कर रखा। लेकिन कम ही दिन रिजर्व रहा, 29 को उन्होंने रिजर्व किया, और कल 6 दिसंबर को जजमेंट आ गया। उस जजमेंट में ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 141 के तहत हम बाइंडेड हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम इसमें एक कदम भी आगे बढ़े। चूंकि उस केस में हुआ है ये कि उन्होंने 28 जून 2018 वाले जजमेंट को क्वैश कर दिया, कैंसिल कर दिया, ध्वस्त कर दिया। जब उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया, सेट असाइड कर दिया, तो उसके बाद वो डेड डॉक्यूमेंट हो गया। 2021 में जो वो वहाँ पर जो बहाली हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो राजस्थान में हुआ ना, राजस्थान में जो बहाली हुई थी तो वहाँ हाईकोर्ट ने परमिट किया था कि आप आगे बढ़िए, एग्जामिनेशन लीजिए, अपॉइंट करिए, बट सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस रिट पिटीशन। इस बात के लिए तैयार रहें, और इस बात को फॉर्म में भी लिख दीजिए कि अगर रिट पिटीशन आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपकी नौकरी खत्म मानी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर मोहर लगाया है, उसको उन्होंने ये सही ठहराया है, तो बोला कि हमारे पास वही मैटर है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले कहा था उसी मैटर में लगा, तो ये 2021 से ही लागू होगा, क्योंकि उसी पर उस मोहर लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और हम आर्टिकल 141 के तहत बंधे हुए हैं। उसमें एक इन लोगों ने जजमेंट उठाया जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है, वो है नेशनल इंश्योरेंस वर्सेस प्रणय सिटी जजमेंट, जो 2017 का है। उसमें एक बड़ा ही मार्केबल मैटर ऑफ लॉ डिसाइड है। उसमें यह कहा गया है कि अगर 2 कोऑर्डिनेट बेंच हो चुकी, एक तो मामला हो गया रामचंद्र मोरिया वाला, और एक मामला हो गया वो राजस्थान हाईकोर्ट वाला, 2 कोऑर्डिनेट बेंच है, और 2 कोऑर्डिनेट बेंच में अगर अलग अलग जजमेंट है, तो जो जजमेंट पहला है वही प्रिवेल करेगा, दूसरा जजमेंट प्रिवेल नहीं करेगा, पहला वाला जजमेंट ही माना जाएगा। तो पहला जजमेंट तो रामचंद्र मोरिया वाला है इसमें। लेकिन एक सिंपल हम समझा देते हैं आपको लेमेंस लैंग्वेज में, कि दादी माँ ने कोई बात कहा और मम्मी ने कोई बात कही, तो दादी माँ ने जो बात कही वही लागू होगी, मम्मी वाली बात लागू नहीं होगी। लेकिन उसमें है कि मैटर सेम होनी चाहिए, और स्ट्रेंथ ऑफ बेंच भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर रामचंद्र मोरिया वाला केस है, वो जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच से कहा था, तो उसमें 2 जज थे, और ये जो देवेश शर्मा वाला केस है इसमें 3 जज का बेंच है, तो स्ट्रेंथ यहाँ चेंज कर गया। दोनों का टॉपिक सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग है, तो सब्जेक्ट भी अलग है और स्ट्रेंथ भी अलग है, तो यहाँ यह बात लागू नहीं होता है कि 2 जज बेंच को अगर 3 जज बेंच से उन्होंने कर दिया,
क्योंकि रामशरण मोरिया वाला केस 2 जज बेंच का था, वो 3 जज बेंच का था। तो उन्होंने कहा कि ये इस केस का इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें जो अभी जो देवेश शर्मा जजमेंट जो 11 अगस्त 2023 को आया है वही प्रिवेल करेगा। और आर्टिकल 141 संविधान का अनुच्छेद है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई डिसाइड किया हुआ केस लॉ बन जाता है, उसको प्रेसिडेंट माना जाता है। और जितने भी इंडिया के कोर्ट हैं सब के लिए ये मान्य है, अनिवार्य है, उनको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानना वायलेशन होगा। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा पटना हाई कोर्ट में, हमारे हाथ वहाँ बंधे हुए हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये 2021 से ही इनवैलिड माना जाएगा। 2021 के पहले जो लोग हैं, जैसे 2010 में जो लोग अपॉइंट हो गए होंगे, 12 में हुए होंगे, 16, उनको नहीं टच किया। 2021 से जो लोग अपॉइंट हुए हैं उस पर यह भी नहीं कहा उनको निकाल दीजिए, डिसमिस कर दिए, कहा कि उस पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार रीवर्क कर ले। अच्छा, रीवर्क कर ले आप कह रहे हैं वकील साहब, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है, तो क्या इन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा? 2 बातें इसमें आ रही हैं जी। पहले तो 22,000 उन लोगों को मिल जाएगा जो डीएलएड वाले उस वेटिंग लिस्ट में पहले पड़े हुए, अगर वो लिस्ट होगा इनके पास जो पहला एग्जामिनेशन 2021 मतलब में हुआ है, तो डीएलएड वालों को 22,000 जो लोग वेटिंग नौकरी मिल जाएगी, पहले तो उनको फायदा होगा। ठीक है। अब बच गई बात इनकी जिनकी नौकरी चली जाएगी इस केस में, 2 साल से उनको रीवर्क का मतलब होता है कि अभी जो अवेलेबल जो कहीं सीट आपको है या और जो स्कूल अभी लगातार, ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है, उनको आप कहीं एडजस्ट कर दीजिए, वहाँ ले जाकर हायर एजुकेशन में मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए रीवर्क कहा है सर, ये नहीं कहा कि उनकी नौकरी हम समाप्त करते हैं, ऐसा नहीं कहा। रीवर्क मतलब अपना होता है कि भाई 10 तरह आपके यहाँ है, अब कोई आदमी आप चूरा दही खाते हैं, कोई रोटी सब्जी खाते हैं, तो उसको दोनों को जिसको जो खाते हैं वो बांट दीजिए, उस ढंग से कर दीजिए, फायदा हो जाएगा। डीएलएड वाले को 22 जो नौकरी है वो नया एक मिल जाएगा, और उनको कहीं ना कहीं सरकार चाहेगी तो उठा रख भी देगी, सरकार अगर नहीं चाहेगी तो कहेगी साहब हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप राम ये भी कर दे सकती है। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे वकील साहब कि पटना हाई कोर्ट ने जब कल फैसला सुनाया तो आर्टिकल 141 यानी कि 141 का हवाला दिया, जो कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे। क्या कहता है ये आर्टिकल 141? आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट दिया, वो सुप्रीम कोर्ट को इक्वल पावर, उसके तहत दिया गया फैसला बाकी जितने भी उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सब पर अनिवार्य रूपेण मान्य होगा, उसको वायलेट नहीं कर सकते, उसको मानना ही मानना होगा। और सिमिलर मैटर अगर है तो, मैटर अगर अलग अलग है, केस अलग है, कॉज अलग है तो बात अलग है, लेकिन अगर सिमिलर मैटर है तो बिल्कुल मान्य होगा, अनिवार्य रूपेण मान्य होगा। इसलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं बाय आर्टिकल 141, हम बाएं दाहिने नहीं जाएंगे। जो प्रणय सेठी वाला जजमेंट जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का दिया है वो सिमिलर स्ट्रेंथ ऑफ बेंच का है और सिमिलर मैटर का है, एनालोगस मैटर का है, जो कि यहाँ मैटर भी अलग है और बेंच की शक्ति भी अलग अलग है, एक 3 जज बेंच का, बेंच का, इसलिए उसको मानना ही मानना होगा। और इस जजमेंट में कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है और जजमेंट ऐसा ही आना चाहिए। लेकिन वकील साहब, लगातार हम आपसे बात करते हैं और आप लगातार एक ऐसा कोट बोलते हैं जो बिल्कुल अब याद हो गया है कि यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम व्हेन द प्ले हैज बिगन। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फैसला कल आया है और जो फर्क है वो तब से जो 2 साल पहले भी लोग काम कर रहे थे, जो कार्यरत शिक्षक थे, उन पर पड़ गया है, उनको झटका लग गया है। लेकिन फैसला तो कल आया है वकील साहब। वो बात भी उठी थी जी, या एक बात उठी थी कि जो जजमेंट आया है उससे रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा, बिल्कुल बिल्कुल, आगे भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा या आगे के प्रभाव से लागू होगा। इस पर भी गोलखनाथ जजमेंट और बहुत सारे जजमेंट को दिया गया उसमें साइट किया गया कि भाई ये तो आगे से होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो उस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस बेंच ने कहा कि देखिए हमारा वो मामला नहीं है, हमारा मामला है कि राजस्थान हाईकोर्ट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया है और राजस्थान हाईकोर्ट जजमेंट 2021 से लागू है, इसलिए उसी से ही लागू होगा। प्रोस्पेक्टिव का मामला नहीं बनता, ये मामला उसी दिन से लागू होगा जिस दिन से राजस्थान हाईकोर्ट जजमेंट हुआ है, उसी को लागू हुआ है। अदरवाइज इस ढंग के केसेज में अगर होता तो उस डेट के बाद से लागू होता। 11 अगस्त से पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा दिया? जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जिसको स्टैंपिंग किया, जिस केस को उसने कहा कि साहब नहीं, दे आर इनएलिजिबल, अयोग्य हैं वो, उस पर उन्होंने कहा तो बोला राजस्थान हाईकोर्ट
का जो डेट है वही डेट लागू होगा। वही डेट। एक आखिरी सवाल वकील साहब, देखिए 22,000 शिक्षक जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे, जिनके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारी नौकरी बच कैसे सकती है, वकील साहब कुछ बता दें। तो हम चाहेंगे कि वकील साहब कुछ बता दें, उनको उपाय बता दें कि कैसे बचाएं नौकरी। देखिए, आपको बता भी एक चीज़, अब भारत के संविधान में सरकार को पेरेंट्स पेट्री एक वर्ड है जिसको हुजूर माए बाप कहा गया है। अच्छा, हुजूर माए बाप। अच्छा। सरकार को माता, अभी आपने देखा बहुत सारे लेबर फंस गए थे वहाँ उत्तराखंड में, तो सरकार ने कौन सा रोल किया उसमें? माता पिता का रोल किया, जो शक्ति लगाई, जो इक्विपमेंट स्किल लगाया और सब लोगों को खाना खिलाया, दवा दिया, सुरक्षित बाहर किया, इलाज कराया और उनको घर भेजा। तो सरकार वहाँ किस रोल में थी? वहाँ माता पिता के रोल में थी। अब सरकार, बिहार सरकार भी उसी रोल में है। 22,000 बच्चों को उन्होंने बहाल किया। उस समय तो रूल था भी नहीं। अब चूंकि कानून आ गया, ऑनरेबल हाईकोर्ट के हाथ भी बंध गए। अब उन्होंने यह नहीं कहा कि आप निकाल दीजिए, उन्होंने कहा रीवर्क कर लीजिए, इसको रीवर्क कर लीजिए, फिर से व्यवस्था इस पर कर लीजिए। ये कहा सरकार। इसमें हमको नहीं लगता कि निर्मम क्रूएल्टी, सरकार का एक पक्ष वह भी होता है कि सरकार माए बाप की भूमिका में होती है। उसको लॉ में पेरेंट्स पेट्री भी कहा गया है। पेरेंट्स पेट्री। जी 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 जी। तो आपको लगता है कि सरकार कुछ करेगी? करेगी। सरकार करना चाहिए इसमें। एडजस्ट करेगी। क्योंकि जो लोग 2021 से काम कर रहे हैं, 2 साल काम कर चुके हैं, सबका परिवार घर बस गया होगा, शादियां हो गई होंगी, तो उनको निकालना थोड़ा सा क्रूएल हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास स्कोप होगा 22,000 से। जब लाखों में बहालियां हो रही हैं तो 22,000 बहुत बड़ी संख्या है। उनको हायर मतलब आपको लगता है कि एडजस्ट किया जाएगा? एडजस्ट कर दिया जाना चाहिए। सरकार का भी स्टेटमेंट नहीं है, अब सरकार क्या देती है वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से मैंने वो भी कहा, सरकार की एक भूमिका माता पिता की भी होती है। तो पेरेंट्स पेट्री की भूमिका में अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ सोचे। और अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करते तो शिक्षक फिर क्या करें? और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी कहा है कि रीवर्क करें। हाँ, यही कहा है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे वकील साहब। देखिए, पूरी तफसील से आपको बता दिया है कि मामला क्या है, ये भी बता दिया है कि आपको क्या कुछ करना चाहिए और सरकार क्या कुछ कर सकती है। तो अब देखना होगा कि आगे इस मसले पर क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।